हे एवरीबॉडी, सो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग सेल्स इंडस्ट्री के स्टैट्स के ऊपर। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 स्टैट्स बताने वाला हूं सेल्स इंडस्ट्री के, जिस चीज़ से आपको डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए। प्लस में इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक लाइफ का लेसन है बेसिकली, जो मैंने पिछले 3 वीक में कुछ सीखा है। ओके, सो मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। और सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। पहला हमारा स्टैट्स है सेल्स इंडस्ट्री का, वो ये है एवरेज सेल्स पर्सन वर्क 30 मिनट इन अ डे। यस, यू हर्ड इट राइट। नाउ आस्क योरसेल्फ, अगर आप एक सेल्स इंडस्ट्री में हो, इट डजंट मैटर कि आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर रहे हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आप एक्चुअली कितना टाइम देते हो अपने कस्टमर से बात करने के लिए। मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 30 मिनट भी बात नहीं करते प्रॉपर सही तरीके से। मैं एक कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे उसके एक दिन के वर्क की बात कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल, सी इफ यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, इफ यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू आर सेलिंग एनीथिंग ऑनलाइन, अगर आप अपना खुद का कोर्स सेल कर रहे हो, किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, ओके, द थिंग इज आस्क योरसेल्फ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस अपना व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए होते हैं, रिप्लाई कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली कॉल पे अपने प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, नहीं उनसे बात कर रहे होते हैं। मैं आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर सो मेनी पीपल, मैंने बोला एवरेज सेल्स पर्सन डजंट वर्क 30 मिनट इन अ डे, राइट। वो 30 मिनट प्रॉपर काम नहीं करते हैं, इससे इवन उससे कम ही काम करते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई कहीं ना कहीं सेल्स इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं बट प्रॉपर सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज उनका प्रॉपर एफर्ट नहीं लग पाता है, राइट। एंड जो सेकंड स्टैट है आपका इस इंडस्ट्री का, वो ये है 50 to 70% पीपल हु आर इन सेल्स दे डोंट नो हाउ टू सेल। और आपने ये भी क्यों सुना होगा कि जो आपके 20% सेल्स पर्सन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो 80% रिजल्ट लेकर आते हैं, और जो 80% सेल्स पर्सन होते हैं वो सिर्फ 20% रिजल्ट लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए बिकॉज 50 to 70% ऑफ द पीपल इन सेल्स जो आ जाते हैं इस इंडस्ट्री में, बट दे डोंट नो हाउ टू सेल। सी लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अगर आप जाते हो, सिंपल सी बात है, एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए एज अ वेटर आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अगर आप एज अ नर्स जा रहे हो किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए, आपको उसको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम की ट्रेनिंग होगी, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट लोग मुंह धोकर आ जाते हैं सेल्स इंडस्ट्री में, ठीक है। एंड ऐसा कभी नहीं होने वाला। द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पहले अपने स्किल्स पे प्रॉपरली सही तरीके से काम करना पड़ेगा, एंड तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। एंड सेल्स तो यार एक ऐसी स्किल है जो कि हर एक बंदे को सीखनी चाहिए। इवन मेरी सिस्टर है छोटी, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि सेल्स एक्चुअली कैसे हो जाता है, बिकॉज सेल्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। वो ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली आपका इमोशंस का, लोगों का, मनी का, बहुत सारी चीज़ों का, राइट। तो सेल्स तो एक बहुत अमेजिंग चीज़ है आप लोगों के लिए, एंड हर एक पर्सन को सीखना चाहिए। एंड द थिंग इज इफ यू आर इनटू सेल्स, लर्न हाउ टू सेल। इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, मेक श्योर वॉच माई ऑल वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं आप सभी लोगों के लिए, ऑलराइट। एंड गाइस जो तीसरा स्टैट है वो आप सुन के ना टोटली चौंक जाओगे। यू नो व्हाट, कि 50% ऑफ द पीपल जो कि आपके फनल में हैं, दे आर नॉट योर कस्टमर। 50% ऑफ द प्रोस्पेक्ट जो आपके पास आते हैं, दे आर नॉट योर कस्टमर। लेट मी एक्सप्लेन। सिंपल सी बात है, सपोज करो कि आपके पास हर एक दिन में 100 लीड्स आ गई, आपके पास 100 लोग आ गए, तो जो 100 लोग आपके फनल के अंदर आए हैं उसमें से 50 आपके कस्टमर है ही नहीं। दे नेवर मेंट टू बी योर कस्टमर। यू कैन, अगर आपके पास कितनी भी अच्छी सेलिंग स्किल है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप उस 50 लोगों को बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाओगे। नाउ द थिंग इज कि उन 50 लोगों को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, क्वालिफाई योर कस्टमर। क्वालिफाई कैसे किया जाता है? इतनी सारी वीडियो बना रखी है मैंने, जाके देखना चालू करो यार। सिंपल सी बात है, जो हम क्वालिफाई करते हैं वो हम मैन फॉर्मूला के थ्रू क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ना माइंड में डालो। 50% ऑफ द पीपल जो लोग आपके पास आते हैं, बेसिकली क्या होता है कि वो लोग आपके कस्टमर होते ही नहीं है। हमारा क्या दिक्कत होता है कि हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, वी जस्ट ट्राई टू सेल, ये लो भाई परचेस कर लो, ले लो, कमीशन मिल जाएगा हम लोगों को। ऐसे नहीं होने वाला भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई एक्चुअली उस बंदे को आपके बिजनेस का, आपका प्रोडक्ट का, आपका सर्विस का नीड है या नहीं है, या बस आप जस्ट सेक ऑफ मनी सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड द थिंग इज कि कभी अगर पर्सन आपसे परचेस नहीं करता है, ना वो डेस्परेट है यार, कभी डेस्परेट मत हो। डोंट गिव अ डैम। डैम का मतलब क्या? सेल्स आए तो आए, ना आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। 50% ऑफ द पीपल जो आपके पास आते हैं, दे आर नॉट योर कस्टमर बेसिकली। इस चीज़ को माइंड में रखो एंड इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दूर तक फैला दो। सिंपल सी बात है। जो चौथा है ना, वो बहुत बेसिक है, आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। 80% ऑफ द सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलोअप। सिंपल सी बात है, ये तो आप सबको लोगों को पता है कि भाई जो हमारे 80% सेल्स होती है वो हमारी 5th फॉलोअप के बाद होती है। आपको ना अपने प्रोसेस को ना प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर कस्टमर मेरे फनल में आ रहा है तो मेरा पहला स्टेप क्या है, मेरा सेकंड स्टेप क्या है, मेरा थर्ड स्टेप क्या है। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को प्रॉपरली एजुकेट करो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में। उसको ये बताओ कि भाई इस चीज़ का ये बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद फिर वो सोचेगा, डिसीजन लेगा, ब्ला 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 ब्ला, फिर फॉलोअप होगा, फिर जाके क्लोजिंग होगी आपकी,
राइट। द थिंग इज लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, वो लोग स्टार्टिंग से ही बस सेल करने की कोशिश करना चालू कर देते हैं और दैट्स व्हाई वो लोग प्रॉपरली सेल्स नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो लोग अपनी सेल्स को भी लूज कर देते हैं और ये गलतियां बहुत लोग करते हैं एंड डोंट डू दिस मिस्टेक गाइस, सिंपल सी बात है। चलो बढ़ते हैं हमारे 5वें स्टैट्स की तरफ। वो ये है, ओनली 30% ऑफ द कस्टमर थिंक कि जो सामने वाला बंदा सेल्स पर्सन है वो मेरी नीड को अंडरस्टैंड करेगा। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ 13% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि जो सामने वाला बंदा है वो एक्चुअली वर्थ इट है और वो मेरी जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। अदरवाइज लोग अगर सेल्स पर्सन को देखते हैं ना, वो सोचते हैं कि ओह ये तो मेरे को बेचना चाहता है, ओह ये तो मेरे को सेल करना चाहता है, ये मेरे से मेरा पैसा लेना चाहता है। बट 13 कस्टमर आपके ऐसे होते हैं ना जो कि रियली सोचते हैं कि हाँ ये जो मेरा सेल्स पर्सन है, ये जो बंदा है ना, ये लिटरली मेरी हेल्प करना चाहता है एंड कहीं ना कहीं ये बंदा मेरी नीड को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद फिर जो ये आपका पॉइंट आता है कि आप कैसे उसकी नीड को कैच कर पाते हो, कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, कैसे आप उससे बात करते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट को पिच करते हो, कैसे सेल्स करते हो, फिर ये आपके ऊपर आता है, सिंपल सी बात है। तो बस 5वां स्टेप क्या था कि सिर्फ 30% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि हाँ मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, सिंपल एज दैट। चलो गाइस नेक्स्ट छठा भी बोनस आपको दे देता हूँ कि छठा स्टेप क्या होता है। बेसिकली सिंपल सी बात है गाइस, वो लोग बोलते हैं ना सेकंड सेल इज द मोस्ट ईजीएस्ट सेल। कहने का मतलब ये है कि आपको जो सपोज करो कि किसी पर्सन है एक, ठीक है, 2 लोग हैं ए और बी। जो ए है उसने पहले आपसे कोई सामान परचेस कर रखा है जिसका प्राइस था 500 रुपए। जो बी है बट वो आपको जानते ही नहीं है, उसने कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया। तो अगर बाद में कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे ना, सपोज करो उसका प्राइस 5000 रुपए, तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं? सिंपल सी बात है, ए के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल कर रखा है, ठीक है। तो 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा ईजिली सेल हो जाएगा ए को कंपेयर टू बी। कहने का मतलब सिंपल से गाइस ये है कि लोगों को ना बस आप कुछ ना कुछ छोटा सेल कर दो यार। अगर मैं आज के टाइम पे बताऊं, सोशल मीडिया के टाइम पे, तो जो 500 रुपये ना, मैं तो वो भी नहीं बोलता, जस्ट ट्राई टू सेल योर कंटेंट, दैट्स इट, सिंपल। अपना कंटेंट सेल करना चालू कर दो तो लोग उससे होंगे प्रिपेयर होंगे, फिर कभी अगर आप अपना प्रोडक्ट अगर आओगे यू कैन सेल देम इजिली, राइट गाइस। सो ये सारे 6 पॉइंट्स थे जो कि आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना है, इसको माइंड में लेकर चलना है एंड और लोगों को सिखाना है यार सेल्स के बारे में प्रॉपर सी तरीके से। बिकॉज सेल्स इज नॉट अबाउट जस्ट मैंने पैसा दिया, अपने प्रोडक्ट दिया। Sales is all about understanding human behavior. Sales is about understanding people. ठीक है, Sales is all about understanding human emotions. That's it. राइट गाइस, एंड गाइस डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इन 6 स्टेप में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा और आप किस किस के बारे में पहले से अवेयर थे। ऑलराइट, सो गाइस अब आखिरी में आप लोगों के लिए एक लेसन है। बेसिकली आपको पता है कि जो ये वीडियो मैंने डाली है कम से कम 16-17 दिन बाद में ये वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट, ठीक है। एंड द थिंग इज ऐसा क्यों हुआ, रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था ब्लैक कंपनी की तरफ से। बेसिकली उन्होंने हमें टूर एक गिफ्ट किया था, हमने कोई कॉम्पिटिशन विन किया था, तो इसलिए हम गए थे गोवा 2-3 दिन की एंजॉयमेंट के लिए। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरा मोमेंटम टोटली ब्रेक हो गया। अब वहाँ से आने के बाद मेरा पहला स्टेप ही यही था कि मुझे पहले यूट्यूब की वीडियो बनानी है, बिकॉज मैं वीडियो एक हफ्ते में एक तो डालता हूँ, अदरवाइज 2 में डालता हूँ, सिंपल सी बात है। बट मैं इतना प्रोकास्टिनेट कर रहा था, मैं सेट करने के बाद भी मन कर रहा है कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन। द थिंग इज़ वहाँ पे रीज़न क्या था कि आपका मोमेंटम टूट गया। तो मैं सिंपल बोलता हूँ गाइस, कभी भी अगर कोई काम कर रहे हो ना तो आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। एंड मोमेंटम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जो ग्रोथ है ना, क्या पता आपकी 5 साल में ग्रोथ आपकी यहाँ से यहाँ तक हुई है, बट आने वाले 1 साल में आपकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे, यहाँ मतलब आपका 10 मीटर का जो बड़ी से लाइक सपोज करो कि यहाँ पे x जो आपकी ग्रोथ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर हुई है, बट क्या पता आने वाले 1 साल के अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो x+5 हो जाए। दैट्स इट, सिंपल। तो गाइस अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मोमेंटम। अपनी टीम को भी समझा रहा था कि मोमेंटम के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चालू करो, ठीक है। तो कभी भी अपना मोमेंटम तोड़ो मत, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, चाहे जिम जा रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है। मोमेंटम इज एवरीथिंग गाइस, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे भाई, आप तो हर कुछ बोलते हो, सेल्स इज एवरीथिंग, क्लोजिंग इज एवरीथिंग, मोमेंटम इज एवरीथिंग। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। क्या होपफुली, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर आप लाल बटन दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।